3 साल की निचले स्तरों से जो आईटी शेयर दौड़े हैं उन्हें कैसे समझें। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आखिर हो क्या रहा है, जिस तरह की तेजी बन रही है, क्या कह रहे हैं, क्या पैसा वहीं बनेगा, और ऐसे में बनेगा तो क्या वहीं बनेगा। जिसके पास, हर एक के पास, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कोई न कोई आइडिया जरूर है, उस आइडिया का नाम है वोडाफोन आइडिया। अब 14 रुपए के ऊपर जाने को तैयार है। क्या 14 रुपए की बाधा पार करेगा तो कुछ और कमाल करेगा कि नहीं, ये है आपके लिए बड़े सवाल। ओके, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े सवाल हैं आपके लिए। लेकिन सर, सबसे पहले लगातार दूसरे दिन अगर बाजार मजबूती दिखा रहा है तो कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, वैसे देखा जाए तो मजबूती की बात सही है कि 50-55 पॉइंट ऊपर है। हाँ, और जैसे सुबह हमारी बात भी हो रही थी कि गिफ्ट निफ्टी जब 40-50 पॉइंट नीचे दिख रहा था तो हमारा कहना था कि 50 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, 53,700 के आसपास, और लगभग वहाँ खुला भी 53,700, 725 पे खुला। प्री ओपनिंग सेशन में 23,675 पे प्री ओपनिंग सेशन में था। हमारा मानना था 23,700 के आसपास खुलना चाहिए, खुला 700-725 में। उसके बाद छोटी रेंज में ट्रेड भी किया। लेकिन नेगेटिव फैक्टर की भी कमी नहीं है आज बाजार में। सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर तो ये कि फिर से लगातार 5वें दिन रुपया लाइफ लो पर है। अब तो 9640 का लेवल भी तोड़ दिया, उससे भी और नीचे आता दिखा है। करेंसी मार्केट में कमजोरी 96 रुपये 42 पैसे। कच्चा तेल भी कोई खास घट नहीं रहा, $110 के आसपास अटक गया है। ग्लोबल मार्केट्स के हाल भी मिले जुले, कुछ अच्छे तो कुछ कम अच्छे, खराब नहीं है, खराब नहीं है। ग्लोबल सपोर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारे बाजार अगर मजबूत है तो इस मजबूती की क्रेडिट जाती है उन्हीं को जिनको अब तक हमने डेबिट भी दी है, वो है एफआईज। कहीं कहीं 3 दिनों से एफआईज की लगातार जो खरीदारी होती दिख रही है, ये बाजार का मूड बदलते हुए दिख रही है। कम से कम बाजार को गिरने नहीं दे रही है। और इसके साथ ही कल के सेशन में अगर आप देखें यहाँ तो एफआईज के साथ साथ घरेलू फंड से भी थोड़ी खरीदारी कर ली, तो ये भी बड़ा फायदा मिला है। उसकी वजह से बाजार थोड़े बेहतर होते दिखे हैं। इसके साथ ही ईरान वाले मामले पर अमेरिका ने जो हमला टालने की बात की ट्रम्प ने, अब करते नहीं करते भगवान जाने, उनकी ट्वीट के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से तो ये था कि कायदे से आज वो बम गिरा देते थे। अब ना भी गिरा रहे हो, गिराते नहीं गिराते बात की बात, लेकिन मना किया ना कि नहीं गिरा रहे हैं, बस हमारा तो उसी में खुश है। एटलीस्ट कम से कम भाई कच्चा तेल गिरा नहीं गिरा, कम से कम बढ़ना तो बंद हुआ है ना, कम से कम बढ़ना तो बंद हुआ, तो यही अच्छी चीज़ है। तो एक ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मार्केट में जो शायद आपको हेडलाइंस में नहीं दिखेगा, लेकिन वो आप देखिए जिस तरह की तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, स्ट्रेंथ देती है। ब्रॉडर मार्केट बहुत मजबूत है, तो दिग्गज शेयर भले ही थोड़े से थक रहे हों, रुक रहे हों, ज़्यादा एक्शन में ना हो, 1.5% ऊपर आपका मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए क्या गजब के एक्शन में वहाँ पर आपको तेजी दिख रही है। ये तो करीबन ये भी 1.5% ऊपर है। सो इसका मतलब क्लियर है कि ब्रॉडर मार्केट को लेकर सेंटीमेंट, अल्टीमेटली बाजार का सेंटीमेंट जो ओवरऑल है वो आपको ब्रॉडर मार्केट दिखाता है, वो बढ़िया आपको नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मार्केट आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें कि आपको कैटेगोरिकली बाजार की शुरुआत से पहले ही पूरी डीप रिसर्च, सटीक एनालिसिस के दम पर कहा गया था कि मार्केट खुलने के बाद जो पहली डिप मिले वहां पर आप एंट्री करके चलिए, और देखिए नतीजा आपके सामने। 23,425, 23,575 पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आए तो किसी के इनविटेशन का इंतजार नहीं करना है। आए इस रेंज में तो ले लीजिएगा अपनी सोच समझकर, बुद्धि के हिसाब से। ऊपर की तरफ 23,700, 23,815 रुकावट की छोटी सी रेंज। 575 एक पहला हल्का छोटा सपोर्ट है, 23,550, 575 वहां पे एक एंट्री मार लीजिए। 25,700, 775 ऊपर की हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है पहली वाली, 700 से 775 के बीच में। आज सुबह हम लगातार बात कर भी रहे थे कि सुस्त शुरुआत हो तो आपको तुरंत खरीदना है, और नीचे मिल जाए तो और भी अच्छा। आपको एक मौका दिया भी 650 के आसपास खरीदारी का, वहां से 100 पॉइंट की एक बढ़िया तेजी बन भी गई है। और आइए इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तगड़े उछाल से सेंटीमेंट तो मजबूत है, ये हल्की मजबूती है, लेकिन नई और बड़ी तेजी भारतीय बाजारों में तभी बनेगी जब कच्चा तेल तेजी से घटे। एक और अच्छी बात आज ये है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के साथ दिग्गजों को सपोर्ट देने के लिए कल और आज 2 दिनों से एक सेक्टर मजबूती से ऊपर आता दिखा है, वो है आईटी शेयरों का। और यहाँ आईटी शेयरों के बारे में मैं एक बार वापस से डिस्कशन भी करूँगा। सुबह हमने बात भी की थी कि किस वजह से आईटी शेयरों में बढ़िया तेजी बनती दिख रही है, वो हम आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक बार पहले तब तक लेवल्स आपके सामने रख दें। निफ्टी 23,425, 23,575 ये अब बचे हुए समय के लिए आपके लिए सपोर्ट रेंज है। और बैंक बशर्ते कि 23,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। एक मजे की बात बताता हूँ आपको, और
आज बड़ी इंटरेस्टिंग है, पिछले 3 सेशन से आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कल थी 23,649, शुक्रवार को थी 23,643, गुरुवार को थी पिछले गुरुवार को 23,689 89, मतलब 23,600-700 की रेंज में ही 3 दिन से बंद हो रहा है निफ्टी। हाँ, ना नीचे जाता ना ऊपर जाता है। तो आज क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी। क्या हम 23,600 के नीचे बंद होते हैं या 23,700 के ऊपर बंद होते हैं, वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस बीच बैंक निफ्टी पर 52,800 और 53,200 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है। 53,700 के आसपास कल भी बैंक निफ्टी को पार करने में मुश्किल हुई थी। आज के लिए देखिए आपका बैंक निफ्टी का हाई नेहा अगर आप देखेंगे तो 53,770 का है, लेकिन 53,700 के ऊपर नाम मात्र के लिए रहा, टिका नहीं, टच एंड गो टाइप वाला हो गया। तो अगर आप 53,700 के ऊपर टिकता है आखिरी 1-1.5 घंटे में, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ी लीडरशिप बढ़ाने की कोशिश कर सकता है बाजार की मजबूती की। निफ्टी 23,765 और 23,850 अब ऊपरी रेंज है जिसको पार करने में थोड़ी सी मुश्किल है, और बैंक निफ्टी के लिए अगर 53,700 को पार करके टिक गए तो फिर 54,100 54,400 मान के चले, जो काफ़ी दूर और काफ़ी बड़ा भी है। क्लोजिंग के लिहाज से 23,600 के नीचे बंद होना थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा, 53,200 के नीचे बंद होना बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव माना जाएगा। ऊपर 23,850 के ऊपर बंद हो जाता है निफ्टी तो काम अच्छा हो जाएगा, फिर तो भाई मजा ही आ जाए, क्या कहना है, बहुत ही बढ़िया। और 54,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद हो जाए तो हम तेजी और दिल खोल कर करेंगे, भरपूर करेंगे, फुल फ्लेज करेंगे। ऑलराइट, चलिए।